और खबरें विस्तार से। अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो चुकी है। जो बाइडेन ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। बाइडेन का यह शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल में हुआ। बतौर राष्ट्रपति अपने पहले भाषण में बाइडेन ने कहा कि ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है और जश्न का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि नया इतिहास बन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज हम एक उम्मीदवार की नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत का जश्न मना रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हुए बाइडेन ने इस शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही और बड़ा बयान इस वक्त उन्होंने दिया जो संदेश भी देता है तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए। जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये एक उम्मीदवार की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है। तो नमस्ते ट्रंप हुआ, फिर बाय बाय ट्रंप हुआ, अब यहां पर जो बाइडेन की जय जयकार हो रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन। और जिस तरह से उन्होंने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद एक के बाद एक कई कड़े फैसले भी उन्होंने लिए। तस्वीरों के जरिए हम आपको शपथ ग्रहण समारोह को दिखा रहे हैं कि बाइडेन ने जब शपथ ली तो किस तरह का माहौल वहां पर था। वहीं कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं, भारतीय मूल की हैं। Repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability. Will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. वहीं जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसले पलट दिए हैं। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद जो बाइडेन ने सीधे ओवल ऑफिस में कामकाज संभाला और एक्शन में आ गए। बाइडेन ने अमेरिका में मास्क अनिवार्य करने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए हैं। कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं वो आपको बता दें। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मास्क अब अमेरिका में 100 दिनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरा बड़ा फैसला लिया कि कोरोना प्रभावित समुदाय को आर्थिक मदद की जाएगी सरकार की तरफ से। वहीं तीसरा, क्लाइमेट चेंज के मसले पर अमेरिका की वापसी अब हो गई है। वहीं चौथा आपको बता दें, नस्ल भेद को खत्म करने की ओर भी जो बाइडेन ने पहले दिन ही कदम उठा दिए हैं। वहीं पांचवा बड़ा फैसला था, विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका की वापसी हो गई है। वहीं छठा फैसला, मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले पर जो बाइडेन ने रोक लगा दी है। ट्रंप ने दीवार बनाने का फैसला किया था और जो बाइडेन ने यहां पर दीवार बनाने के फैसले पर साफ तौर से रोक लगा दी है। एक के बाद एक कई फैसले पहले दिन ही जो बाइडेन ने लिए हैं। मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन समाप्त करने का फैसला लिया गया है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जो ट्रंप ने लिए थे और उन सबको जो बाइडेन ने पहले दिन ही बदल दिया है। वही अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। शेयर बाजार 50,000 को पार कर गया है। तो जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अब शेयर बाजार पर इसका असर देखने को मिला है। और खासकर आपको बता दें कि सेंसेक्स 50,000 के पार पहुंच गया है। यह शेयर बाजार के नजरिए से एक अच्छी खबर है। 40वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और जो बाइडेन को देखकर शेयर बाजार ने भी उनका भव्य स्वागत किया है। अगली सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुला, एक लंबी छलांग लगाई और रिकॉर्ड बना दिया। मुंबई शेयर बाजार 50,000 को पार कर गया है। वही निफ्टी में भी रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है।
तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, इसका असर दुनिया पे क्या पड़ेगा, इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ अमन आनंद, डायरेक्टर फॉर्च्यून 100 के हैं। हमारे साथ बने हुए हैं रविंदर सचदेवा, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक अमर भी बने हुए हैं। और लगातार हम इन सब से बातचीत करेंगे क्योंकि अब एक नए युग की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले रविंदर सचदेवा, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि कल जैसे जो बाइडेन ने भाषण दिया और भाषण का जो सबसे अहम लाइन थी कि ये एक उम्मीदवार की जीत नहीं है, ये एक लोकतंत्र की जीत है, तो कहें कि अब एक नए युग की शुरुआत हुई है अमेरिका में। होगा अमेरिकन हिस्ट्री में, ये अमेरिका का एक नया रीबर्थ टाइप होगा। जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उसके बाद इतनी बड़ी डोमेस्टिक चैलेंज अमेरिका को कभी नहीं आया जैसा अब आया, और इससे अमेरिका उभर के आ रहा है। देखिए, अमेरिकन सोसाइटी बहुत डिवाइडेड है, और जो उनका मेन मैसेज था उनकी इनॉग्रेशन एड्रेस में, डेफिनेटली लोकतंत्र की जीत है। पर वो क्या कह रहे थे, क्या चाहिए? यूनिटी यूनिटी यूनिटी, काइंडनेस, एंड टू व्हाइट रेसिज्म, व्हाइट सुप्रीमेसी। देखिए, प्रेसिडेंट जो खुद व्हाइट है वो खड़े होकर अमेरिका में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ व्हाइट रेसिज्म है, हमें तो खत्म करना है, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज बाइडेन के सामने अब ये है अमेरिकन सोसाइटी में कैसे यूनिटी, उसे खुद भी कहा, देखिए यूनिटी तो बहुत एक पुलिश फैंटेसी टाइप लगती है ये, बट फिर भी उसकी तरफ चलना है क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी अबाउट हाफ एंड हाफ डिवाइडेड है पॉलिटिकली। चलो वो तो चलता है हर पार्टी, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, पर अमेरिका में प्रॉब्लम क्या हुई है कि राइट साइड में, रिपब्लिकन साइड में अलग अलग किस्म के एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटल क्रिश्चियन, प्रो नाजी, प्रो गन, एंटी ज्यू, एंटी इमिग्रेशन, इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग जो बिलीव करते हैं कि ओबामा या प्रिंस चार्ल्स तो लिजर्ड है, एलियन आए हैं, वो हमको कैप्चर करेंगे। अजीब अजीब थ्योरीज वाले अजीब अजीब लोग, ये सारे सालों से, दसियों सालों से, ये भी पिछले 4 का नहीं, बढ़ रहे थे, पर ट्रंप ने उनको स्ट्रोक कर दिया था, वो बहुत तादाद में हो गए हैं। अब इसको, ये जो डोमेस्टिक टेरर है, इसको कम करना पहली बात, और फिर डिवाइड जो है आपस में, माइंड की डिवाइड। बहुत लोग हैं रिपब्लिकन पार्टी के 2/3 वो सोचते हैं कि इलेक्शन बाइडेन ने स्टील करी है, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे चाहे, पर तो इनको हील करना बाइडेन और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रविंदर जी, ये साफ तौर से है कि यूनिटी कायम करना, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में जगह जगह हिंसा हुई है, ये बड़ा चैलेंज है कि अमेरिका को एक बार फिर एक सूत्र में पिरो देना। हमारे साथ यूएस के मिनेसोटा से अमन आनंद बने हुए हैं, डायरेक्टर हैं फॉर्च्यून 100 के। अमन जी, जैसे ही जो बाइडेन ने शपथ ली है और अगली सुबह भारत में हुई है, शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर 50,000 के पार पहुंच गया। एक अच्छा संदेश व्यापार के नजरिए से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। अमन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज अब आ रही है। जी जी अमन जी, मेरा सवाल यही था कि जैसे जो बाइडेन ने शपथ ली और उसकी अगली सुबह हुई भारत में, यहां पर शेयर बाजार 50,000 के पार पहुंच गया। एक अच्छी शुरुआत व्यापार के नजरिए से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप देखें अमेरिका, सो व्हेन वी लुक एट अमेरिका, अमेरिका इज ऑल अबाउट द इनोवेशन। अमेरिका का जो फाउंडेशन है वो हमेशा से रहा है, और जहां तक आप ओवरऑल बिजनेस की बात देखें, अमेरिका में जितनी फॉर्च्यून 100 कंपनी है, मैं आपको ये इनडायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि हर फॉर्च्यून 100 के सीईओ ने इनडायरेक्टली जो बाइडेन को हेल्प किया। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप देखें जो बाइडेन ने उनके जो भी स्टेप्स थे इमिग्रेशन को लेकर के, अगर मैं एक फॉर्च्यून 100 का सीईओ हूं, हमारे लिए ये चैलेंज रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, और एज ए बिजनेस ओनर आपके दिमाग में ही हमेशा रहता है।
और जो बाइडेन ने हमेशा उस बिजनेस वैल्यू को एम्पावर किया। वो हमेशा ये बोलते रहे कि अगर इफ यू वांट टू ग्रो वी हैव टू हैव हाईली इंक्लूसिव आइडिया। तो उन सब रुझानों की वजह से जो आप नैस्डैक यहाँ देखें, अमेरिका में देखें, हाँ। या फिर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को देखें, तो ये होना लाजमी था। हाँ। और ये मैं मानता हूँ, और इसको ज्यादा इन्फोर्समेंट ही मिलेगा और ये जो चीजें हैं बेहतर ही होंगी। बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छा मैसेज है। और आने वाले समय में आपने भी इस बात को एड्रेस किया कि अमेरिका के पास चैलेंजेस बहुत हैं जी। और यूनिटी 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 ये हर जगह हमें चाहिए। उसके बिना आप एक अमेरिका जैसी कंट्री का इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता। ठीक है। और पिछले 4 साल में हम हाईली कॉम्प्रोमाइज रहे। ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका जिस तरह से वहां पर बिजनेस के नजरिए से देखें, कई देशों पे बैन लगा दिया गया था। आप विश्व स्वास्थ्य वाली संगठन की जो पॉलिसी थी उससे आप वापस आ गए थे। वो तमाम चीजें जो हैं उन फैसलों को पलट दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर अभिषेक भी बने हुए न्यूयॉर्क से। अभिषेक जी, भारत के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम संगठनों से इन्होंने तमाम बैन हटा दिए हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्या ये जहन में होता है या सब कुछ, क्योंकि अभी सब कुछ कह रहे हैं कि उनका एक ही मंत्र है, एकता, तो भारत के नजरिए से किस तरह देखें जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना? देखिए, भारत और अमेरिका का जो संबंध है पिछले 20 साल में बढ़ा ही है, पीछे नहीं हुआ है। राष्ट्रपति दोनों अलग अलग पार्टी से हुए हैं, डेमोक्रेटिक से भी और रिपब्लिकन से भी, लेकिन संबंध भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ होते गए हैं। अगर पिछले 20 साल में देखें तो क्लिंटन आए थे 99 में, उसके बाद जो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई वो आपको बुश के टाइम पे हुई, और उसके बाद ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जो अपने 8 साल के कार्यकाल में 2 बार भारत आए। तो संबंध जहां तक बात है भारत और अमेरिका का, वो स्टेबल है। उसका एक और कारण है कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वहां चाइना और पाकिस्तान और इंडो पैसिफिक जो एरिया है, वहां पे बैलेंस ऑफ पावर के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका और कहीं जाकर के वॉर नहीं कर सकता है। चाइना उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी और पैसिफिक जोन के सिक्योरिटी के लिए भी। तो उनको इंडिया के साथ मिल करके चलना होगा, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही ट्रंप को लेकर के, देखिए वो टाइम स्पेसिफिक होता है, वो मेमोरी में नहीं रहता है। ठीक है। क्योंकि ये जो संबंध है ना, बायलैटरल जो रिलेशनशिप होता है ना, वो दोनों देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, वो पर्सनालिटी बेस्ड नहीं होता है। और ये क्लियर तभी हो गया जब यहाँ के जो होने वाले विदेश मंत्री हैं। ठीक है अभिषेक जी, ये हम कह सकते हैं कि मेमोरी थोड़ी सी वो लॉस हो जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध रहे कुछ सालों में। अब जो बाइडेन नई उम्मीदें लेकर आए हैं, देखना यह है कि दुनिया के नजरिए से, भारत के नजरिए से किस तरह से ये शक्तिशाली, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो नए फैसले क्या लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News 24।